श्री गुरु जी के चरणों में यह भगवान श्री शिव शंकर दास कर्ण कोटि कोटि प्रणाम करता है। श्री गुरु जी, यह कर्ण आपके पवित्र आचरण व वाणी से अपने मन को निर्मलता की ओर ले जाने में बहुत ही आनंदित है और अभ्यास हो रहा है तो जिज्ञासा मन में उठ रही है कि जो परमात्मा है, ये जो आत्मा परमात्मा है, इसमें भेद और आत्मा शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं और शरीर कैसे बनता है, यह जानने की जिज्ञासा हुई और आपके श्रीमुख से यह जानकर बहुत बड़ी कृपा होगी। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। श्री राम, जय राम, जय राम, जय जय। करण भैया, यह बहुत बड़ा भ्रम है कि शरीर में आत्मा पैदा हो जाता है। जी, स्पर्म और ओवा के मिलने के बाद जाइगोट बनता है, एम्ब्रियोज होते हैं, एक रचना बनती है, लेकिन उसमें जीव की स्थापना वह परमात्मा के द्वारा ही किया जाता है और वह जीव उस शरीर का हिस्सा नहीं होता। वह जीव अलग से आता है, उस शरीर का हिस्सा नहीं, शरीर का हिस्सा यानी पंचभूत का हिस्सा नहीं होता। वो जीव साक्षात परमात्मा का ही अंश है। ध्यान दें, जी, वास्तव में जो जीव है जी, वह आत्मा ही है। अच्छा, वही साक्षात आत्मा ही है। वह साक्षात आत्मा है। आत्मा ही है। जी, बस परमात्मा और उस जीव आत्मा में इतना ही भेद है कि परमात्मा की माया में जो काल, कर्म, गुण और स्वभाव, परमात्मा की माया को वास्तविक समझ जाने के कारण वह परमात्मा का अंश स्वतः उससे बंध गया है, जिससे अब वह काल, कर्म, गुण और स्वभाव के घेरे में आ गया है। तो परमात्मा का अंश, लेकिन इस माया नगरी में वह माया को सत्य वस्तु समझने के कारण वह काल के घेरे में आ गया। ठीक, और परम धाम को छोड़कर चल दिया।
चलूंगा तो मैं इसको ठीक कर लूंगा। हाँ जी। लेकिन वह जैसे ही माया के घेरे में आया तो वह माया के इशारे पर नाचने वाला जड़ जीव बन बन गया। माया के इशारे पर नाचने वाला जड़ जीव बन बन गया और यह पंचभूत का स्वरूप मिला। जी। वह है तो चिन्मय तत्व, जो आत्मा जो जीव आया। जो आत्मा जी। जिसके सहारे के कारण यह जो स्वरूप है जी। शिव शंकर दास कर्ण का, जी। वह वाणी निकाल रहा है। अब वह काल कर्म गुण और स्वभाव के घेरे में है जी। और वह जो जीव है उसमें एक परमात्मा ही चिन्मय तत्व है। काल कर्म गुण और स्वभाव ये चारों जड़वत होते हैं। तो इससे घिरा हुआ वह आत्मा वह अनेक योनियों में भटका है। वायु का एक सूक्ष्म तत्व होता है प्राण, जिसकी रूपरेखा प्रकार पहले भी वर्णित किया जा चुका है। उसमें से उदान प्राण उसी काल कर्म गुण और स्वभाव से घिरे हुए जीव को अनेक योनियों में स्थापित करता रहता है और उसका वही काम है जब तक जीव पूर्ण रूप से भगवान के शरण में नहीं जाएगा। अब यही पर अनुभव करें कि जो गर्भ के अंदर जाइगोट इम्ब्रियोज से जो आकार बना है शरीर का उस में जीव की उत्पत्ति नहीं हुई है। वह जीव कई योनि में टहलते हुए वो आकाश में ही रहा। अच्छा, आकाश में रहा। आकाश में रहा जी। और उसको उस शरीर में स्थापना भगवान स्वतः अपने हाथ से किए हैं। माने आकाश से वह जो माता के गर्भ में संरचना बन रही थी उसमें उस जीव का प्रतिस्थापन स्वयं परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण जी ही किए हैं अपने हाथों के द्वारा। इस बात का पवित्र ज्ञान प्रभु श्री राम जी कृष्णा अवतार में नरा अवतार श्री अर्जुन जी को उपदेश देते हुए श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय के 3 श्लोक में साफ साफ करते हैं कि मम योनिः महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् असंभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी महाराज साफ साफ कहते हैं कि हे अर्जुन,
मेरी महत ब्रह्म रूपी मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, संपूर्ण भूतों की योनि है। तो आप कहेंगे कि मैं भूत हूं, तो जी हाँ, आप एक भूत हैं। भूत माने कभी प्रकट हुआ और कभी खत्म। तो पहले भी प्रकट हुए, मर गए, फिर प्रकट हुए हैं, फिर अगर भगवान के शरण में नहीं गए तो फिर मर जाएंगे, फिर प्रकट होंगे। ठीक ना? तो भगवान वह जो 24 तत्व उत्पन्न करने वाली माया है, उसको महत ब्रह्म का स्थान दिए हैं। अर्थात गर्भाधान का स्थान है, वही प्रकृति, वही मूल प्रकृति। अब उस मूल प्रकृति की रचना यह शरीर है, जो कि मात्र एक कठपुतरी है। दिस इज जस्ट लाइक ए पपेट वल्ली, एक लकड़ी। लकड़ी का जैसे स्वरूप होता है, कठपुतरी, कठ माने लकड़ी, काट, काट जानत हो गए। तो यह जो शरीर है, अब चूंकि जीव इस शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठा है, इसलिए कहता है कि ये मेरी माँ है, यह मेरी। लेकिन भगवान कहते हैं कि वो महत ब्रह्म रूपी मेरी माया वही सब भूतों का वास्तविक गर्भाधान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप जीव, ईश्वर अंश जीव, अविनाशी चेतन, अमल सहज सुख राशि। तो भगवान अपना कार्य बता रहे हैं कि मैं उस चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं। तो जब उस जीव को भगवान स्थापित करते हैं, तब जीव का भगवान से साक्षात्कार एकदम साक्षात होता है। तो उस समय और कहता है, प्रभु हम ऐसा काम करे रहे कि हमें नरक में आवक पड़ा, लेकिन प्रभु बस एक बार जहाँ बाहरे आए, बस तोरे भजन के अलावा कुछ न कर प्रभु। क्या ठीक बात, ठीक ना? वहाँ बड़ा रोता गिड़गिड़ाता है, लेकिन वहाँ वह निश्चित सिद्धांत है कि जब तक प्रभु के शरण में जीव नहीं जाएगा, तब तक भगवान उसको गर्भों में डालते रहेंगे। ये उनका कार्य। और यह है कि स्वतंत्रता पूरा है। पूरे 84 लाख योनि में प्रत्येक मानव शरीर के पास भगवान परम स्वतंत्रता दिए हैं, लेकिन प्रत्येक प्राणी जो अपने पूर्व जन्म का कर्म संस्कार के द्वारा स्वभाव बना है, उसी की चाकरी करते और उसी स्वभाव के वृक्ष का पालन पोषण करते हुए अंत में जगाते चला आता है, और अपने स्वभाव को पवित्र नहीं कर पाता, क्योंकि इस समय धरती के चारों आश्रम में एक भी सदमार्ग देने वाला प्राणी नहीं। क्योंकि जो ज्ञानी होगा वह मुक्त होगा, और वही जो संत का चरित्र होता है, वही तो भक्तों के लिए श्रद्धा रूपी धन प्रदान करता है। तो यह बात समझ में आ गई कि वह मात्र एक लकड़ी का शरीर है। वास्तविक प्रकृति जिसने 24 तत्वों को उत्पन्न किया है। ये तत्व तो सब गर्भ में ही बनते रहते हैं। कौन सा? ये 24 तत्व। 24 तत्व से शरीर बनता है। 24 तत्व तो हमेशा उपलब्ध है।
24 तत्व प्रकृति में हमेशा उपलब्ध है। तो यह शरीर तो बनता है, लेकिन जो जीव की स्थापना होती है वह भगवान स्वतः अपने कर कमलों के द्वारा करते, अर्थात कुछ समय के बाद। हाँ, जब वह जो है इम्ब्रियोस के बाद जब 4-5 महीना हो जाएगा, तब जो है उसमें जीव की स्थापना करेंगे। अब यहाँ पर यही विचार करना है कि जब तक जीव अपने आप को यह शरीर माना रहेगा, तब तक वह मात्र अधर्म के रास्ते पर चलेगा। क्योंकि भगवान श्री रामा अवतार में बाली की पत्नी तारा जी को उपदेश देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यति धाम शरीरा। साफ साफ कहते हैं कि यह जो शरीर को तुम समझ रही हो वास्तविक, यह तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और धरती से रचा हुआ, देखिए आत्मा से रचा हुआ नहीं बोले हैं, सिर्फ 5 पंचभूत से रचा हुआ यह अत्यधिक अधर्मी शरीर है। यह अत्यधिक अधर्मी शरीर है। और तुम इसी अधर्मी शरीर के लिए रो रही हो। तो भगवान की यही बाणी कहो तो इसी को अमर कर दे, मरे ही न कभी। तो इसी समय तारा जी को ज्ञान प्रकट हुआ, जाने। तो कहते हैं भगवान कि अगर तुम इसी शरीर के लिए रो रही हो तो प्रगट स्वतनु तव आगे सोवा, जीवन नित्य के ही लागी तुम रोवा। वह जीव तो नित्य है, इस शरीर से अगले शरीर, अगले शरीर से, वह कभी मरता नहीं। हाँ, भगवान में मिल के अमर जरूर हो जाता है, लेकिन जीव अविनाशी है, वह मरता नहीं। तो देखिए यह बहुत उचित समय है। अब वह बनरी को, तारा को तो इसी बात से ज्ञान हो गया। अब आप लोग देखिए बनरों से भी नीचे है। अब अपनी अवस्था को भैया आप लोग जाने, क्योंकि जब यहाँ पर तारा को ज्ञान प्रकट हुआ, वैसे वह थी देव कन्या, ठीक ना। आप लोगों को प्रेरणा मिले इसलिए बनरी कर रहे हैं, उसमें प्रेम है राम जी भैया। तो जब ज्ञान उत्पन्न हो गया कि यह शरीर मात्र एक माध्यम है, वास्तव में वह जीव नहीं है। जीव तो नित्य है, वह तो अमर। तो उपजा ज्ञान चरण तब लागी, अलीन सी परम भगति बर मांगी। तब जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तो वह भगवान के चरणों में लिपट गई और परम भक्ति का वर मांग जाना भैया। अब देखा तो हम सबके हो तो तोके सबके यहाँ चरण में लपटे के जरूरत नहीं बा। मनवा से लपट ले, वो वरदान जरूर मिल जाए, लेकिन मनवा देवे के अब एकदम कंजूस बाया तो भवा
ठीक ना। तो यह व्यवस्था बा राम जी भैया कि उमा दारू जो सीत की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। तो भगवान शिव जी कहते हैं किससे? हाँ, माता क्या कहते हैं कि हे उमा, अब जब तक आप जो है धाम में नहीं बैठेंगे तब तक माता पार्वती, लेकिन शिव जी क्या कहते हैं कि हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते। तो करण भैया, जीव को तब तक नाचना होगा जब तक वह इच्छा का नौकर रहेगा। A slave of desire cannot have a stagnant mind in his lifetime, maybe in millions of births. Now, because of the supremely blessing of Lord Sri Shivji, the mind has attained the state of liberation, that is the end of desire for indulgence like bhog, glory, yash and position up to ब्रह्मा जी, यानी ब्रह्मा जी के पद तक की लालसा नहीं रही। तो end of desire, that is the liberation, awakening of super consciousness। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। गुरु जी, इच्छा को समाप्त करने से उनका वही फिर साक्षात्कार होगा? बिल्कुल। तो फिर दोबारा गर्भ धारण नहीं करवाएंगे? नहीं, जब तक जीव जी परमात्मा से भिन्न मानेगा, अपने स्वरूप को मानेगा, तभी तक उसका जन्म मरण का चक्र चलेगा। और जैसे ही वह परमात्मा का सेवक हो गया, उसके लिए वह चाहे तो परम धाम में रहे, चाहे वैकुंठ में रहे, चाहे धरती पर रहे, लेकिन वह कभी आनंद से अलग नहीं हो सकता। जैसे यह स्थिति है, बस कर्म बचन मन छाड़ी छलू, और जब लगी जनून तुम्हार, और तब लगी सुख सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक सोच, कर्म और वाणी से छल छोड़कर जीव परमात्मा के शरण में नहीं हो जाता, तब तक कपट से युक्त वह करोड़ों उपाय कर ले, वह शांति को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। आठों सिद्धियों और 9 निधियों से युक्त भारद्वाज मुनि प्रयागराज में प्रभु श्री राम जी से साफ साफ यही बात कहते हैं कि until a man gets sincerely devoted to the lotus feet of Sri Ram Ji in thought, word and deed, he can't even dream of happiness in spite of all of his efforts। और रही बात कि कपट का त्याग, तो कपट को जान लीजिए कि सोच, कर्म और वाणी में यदि आपके अंतर है
तो आप मात्र कपट के नौकर। अब इस बात को तो कोई भी प्राणी अपना जो है टेस्ट कर सकता है, उसके लिए किसी क्लिनिकल लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है। तो जो प्राणी कपट का त्याग करके भगवान का सेवक हो जाएगा, वह परमानंद का अनुभव अवश्य प्राप्त। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री